हेलो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमें खाना खाने के बाद नहाना क्यों नहीं चाहिए। अब इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुना होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका रीज़न पूछा होगा तो मोस्टली लोग इसका रीज़न नहीं जानते हैं। लेकिन आप लोगों को चुप करवाने के लिए या फिर आप लोगों को समझाने के लिए कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी आपको बता देते हैं, जिससे आपके ब्रेन में हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या-क्या साइंटिफिक रीजंस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के साथ में होता क्या है। अब खाना खाने के बाद बॉडी का पूरा फोकस डाइजेशन पर होता है और इस प्रोसेस के लिए यानी डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अब आप इसे इस तरह से सोचिए कि जब भी आप किसी काम पर पूरा पूरा फोकस करते हैं तो आप सभी लोग ये चाहेंगे कि आपका पूरा पूरा फोकस उसी टास्क पर रहे, राइट। और ठीक वैसे ही जब हमारी बॉडी डाइजेशन का काम कर रही होती है तो हमारी बॉडी को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव एरिया में ही रहे ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब जब भी हम खाना खाने के बाद नहाते हैं, स्पेशली विद वार्म वाटर, तो उससे होता ये है कि जब भी हम वार्म वाटर से नहाते हैं तो जो हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स होती हैं वो सब डायलेट हो जाती हैं, यानी एक्सपेंड हो जाती हैं। और इससे होता ये है कि आपका ज़्यादा ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाता है और जो ब्लड स्टमक में डाइजेशन के लिए चाहिए था वो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी आपकी स्किन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है। और इससे होता यह है कि आपका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। अब इसे आप इमेजिन करके देखिए कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक से वहाँ पे कोई आपकी मदद देने के लिए आ जाए, तो आपका पूरा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह जब ब्लड फ्लो स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है तो डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा लूज हो जाता है, जिससे कुछ लोगों को हैवी फील हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है या फिर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप खाना खाकर बैठते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ा वार्म महसूस करती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है ताकि वो डाइजेशन में हेल्प कर सके। अब दूसरी तरफ आप इमेजिन कीजिए कि आप ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो उससे बॉडी का कोर टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब होना एक नॉर्मल बात है। अब इसमें कोई इतना बड़ा हेल्थ रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लिए सेंसिटिव हैं तो यूजुअली आपको इंडाइजेशन रहता होगा, तो उस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए और खाना खाने के बाद में नहाने से बचना चाहिए। अब जो ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस है कि खाना खाने के बाद हमें नहाना नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिस हमारे कल्चर में काफी कॉमन है। पुराने समय में हमारे घरों में ये कहा जाता था कि खाना खाने के बाद में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और खाना खाने के बाद में तुरंत कोई हैवी काम नहीं करना चाहिए। अब जो ये प्रैक्टिस है, इससे ना केवल हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है बल्कि हमारी बॉडी को भी थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गई है और हमें लगता है कि अगर हम खाना खाकर तुरंत नहा लेंगे तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो इससे ना केवल आपको रिलैक्स फील होगा बल्कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन सही ढंग से काम करता रहे तो कोशिश कीजिए कि खाना खाने के 30 मिनट बाद या फिर कम से कम 1 घंटे बाद ही आप नहाने के लिए जाएं। इससे आपकी बॉडी को अच्छी तरह से टाइम मिलेगा खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का और आप खुद भी कंफर्टेबल फील करेंगे। खाना खाने के बाद में या तो आप कुछ देर आराम से बैठें या फिर 5 से 10 मिनट का एक स्लो वॉक करें। ये सब करने से डाइजेशन प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाता है। और हाँ, अगर आपको इस तरह के डाइजेस्टिव इशू से अक्सर परेशानी रहती है तो खाना खाने के बाद में किसी भी तरह की हैवी एक्टिविटीज और कोल्ड और वार्म शावर्स अवॉइड करने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।